9 क्लास के बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मोशन एंड टाइम से जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं स्पीड से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी बोला, स्पीड का मतलब होता है चाल, और स्पीड नाम से बहुत सारे बच्चे पहले से वाकिफ होंगे, इसको जानते होंगे कि स्पीड होता क्या है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि ट्रेन की स्पीड कम थी, ज़्यादा थी, मोटरसाइकिल की स्पीड कम थी, ज़्यादा थी। तो ये स्पीड एक्चुअल में होता क्या है? तो स्पीड के बारे में कुछ बोलने से पहले इसका डिफिनीशन अगर मैं लिख दूं तो उसी में इसका आंसर मिल जाएगा। तो स्पीड का अर्थ होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम, यानी इकाई समय में, या कह सकते हो एक सेकंड में, इकाई समय में तय की गई दूरी जो होती है वही उसका स्पीड कहा जाता है, वही उसका स्पीड कहलाता है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब डिफिनीशन जो यहाँ पर है, इस डिफिनीशन से कुछ बातें आ रही हैं। वो क्या है कि जो स्पीड होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और वो स्पीड के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्पीड को इंक्रीज करोगे तो डिस्टेंस भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। और अगर आप स्पीड को डिक्रीज करोगे यानी घटाओगे तो डिस्टेंस भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है पर यूनिट टाइम, यानी पर जैसे ही लग जाए, पर का मतलब ही होता है डिवीजन, पर का मतलब ही होता है क्या, डिवीजन। तो जैसे ही डिवीजन के बारे में आया है तो स्पीड जो होगा वो डायरेक्टली तो होगा नहीं, क्योंकि डिवीजन में जो क्वांटिटी होगा वो हमेशा कहाँ होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पर आप 1/टाइम लिखोगे तो बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम इसको बोलेंगे कैसे, इसको इस तरीके से बोला जा सकता है स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम, या स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, यहाँ पर बोलना पड़ेगा स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये 1 बोलने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, इसको मैंने इस तरीके से लिया तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो जाएगा, इसको आप सेकेंड मान लो। अब इनवर्सली का मतलब भी आप लोगों को पहले पता होगा, अपने 8 क्लास में अगर आपने पढ़ा है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन तो उसमें बताया गया होगा। इसमें क्या होगा कि अगर स्पीड बढ़ता है तो कोई भी दूरी अगर तय करनी है उसमें कम समय लगेगा। क्लियर बात है। अगर आपका स्पीड ज्यादा होगा तो बीटा जाने में या पटना जाने में या दिल्ली जाने में कम समय लगेगा, और अगर आपका स्पीड कम हो जाएगा तो आपका टाइम जो है वो आपका इंक्रीज करेगा। यानी स्पीड बढ़ने पर टाइम डिक्रीज करेगा और स्पीड डिक्रीज करने पर टाइम बढ़ेगा। इसी का मतलब होता है इनवर्स वेरिएशन या इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हुआ क्या कि फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, स्पीड जो होगा वो हो जाएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा और नीचे आपका टाइम हो जाएगा, यानी स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हुआ ये कि अब इस पर आप कोई मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बना नहीं सकते हो, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में या एक्सप्रेशन के फॉर्म में बदलने के लिए यहाँ पर बराबर का निशान, एक्सप्रेशन में LHS RHS दोनों तरफ रहता है, आपने पढ़ा है। तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन यहाँ पर ये जो इनवर्सली है, ये वाला जो साइन है,
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई चीज 5 से 10 हुआ है, 10 से 20 हुआ है और 20 से 40 हुआ है, तो इस वाले पैटर्न में हमेशा 2 टाइम्स कोई चीज जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इन 2 टाइम्स बढ़ने वाले इंक्रीजमेंट को अगर हम एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में लें तो उसी को डायरेक्टली वाला इस वाले साइन से शो कर देते हैं कि देखिए ये इस तरीके से बढ़ रहा है। ये 5 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 40 हुआ। अब जब मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन दिया है तो मुझे यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो वो मैंने यहाँ पर ले लिया के। अब के का कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है क्योंकि कोई ऐसा फैक्टर नहीं है एक्सटर्नल जो इसको प्रभावित करता है, ठीक है। तो के के लिए आप यहाँ पर नॉर्मली के का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, वो कौन है, 1। आपने क्या एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ा होगा? तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर काम करेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ही होता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी संख्या में गुना करे और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो एक ही ऐसी संख्या है और उसका नाम क्या है, 1। इसीलिए k का वैल्यू यहाँ पर क्या लिया गया, 1। और जैसे ही k का वैल्यू वहां पर 1 लिया गया तो स्पीड जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला हो गया जो मेन फॉर्मूला है आपका, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहां पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। अब यहां पर आपके जो एरिया के चीफ मिनिस्टर हैं वो आपकी सहायता कर देंगे फिर। तो जब वो सहायता करेंगे तो बनेगा कैसे नहीं, तो स्पीड में हम किससे गुना करेंगे, टाइम से। क्रॉस गुना या तिरछा तिरछी गुना हम लोग बोलते हैं। और डिस्टेंस में 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ डिस्टेंस बचेगा, यानी डिस्टेंस का एक फॉर्मूला अपने आप आ गया सिर्फ गुना करने से। तो एक फॉर्मूला स्पीड का, जब स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम। अब बच गया क्या, 3 यहाँ पर क्वांटिटी थे, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, और डिस्टेंस और स्पीड का हो गया तो बच गया क्या, टाइम। तो यहां से टाइम का भी लिख सकते हैं कैसे, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला। तो यहां पर एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला यहां पर प्रकट हुआ, और थर्ड फॉर्मूला यहां पे कह रहा है कि मैं हूं। अब इन तीनों फॉर्मूला पे बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में या कहीं पर भी। तो कुछ चीजों पर हम बात करेंगे, उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर भी बात करेंगे आगे। इसको पॉज करिए, नोट करिए, अगर आपको लग रहा है कि ये आपको हेल्प करेगा तो। चलिए अब न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं कुछ। सबसे ज्यादा परेशानी न्यूमेरिकल में क्या होता है, यूनिट चेंज करने में, ठीक है। तो थोड़ा सा यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है, या इसके सिंबल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इसका जो सिंबल होगा जिससे आप इसको डिनोट करेंगे वो आपका v होगा। v से इसको डिनोट किया जाता है स्पीड को। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो अभी हमने पढ़ा कि स्पीड बराबर होता क्या है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो। अब हम मुझे यूनिट का काम है, तो यह जो यूनिट है स्पीड, वो आपने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था। एक होता था फंडामेंटल यूनिट और एक होता था आपका डिराइव्ड यूनिट। तो ये डिराइव्ड यूनिट है, यानी ये फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है आपका मीटर, और टाइम का जो यूनिट होता है वो आपका होता है क्या, सेकंड। तो ये हो गया मीटर, ये हो गया सेकंड। इसको शॉर्ट में अगर लिखने की जरूरत पड़े तो आप मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, या और अच्छे तरीके से लिखना हो तो मीटर सेकंड, और इस पर आप -1 लिख दोगे तो पढ़ना वही है, मीटर पर सेकंड है, लेकिन लिखने का तरीका, अगर यहाँ पे बटा का निशान हटा दोगे तो ये माइनस आ जाएगा। ये आपने इसके पहले एल्जेब्रा में स्पेसिफिक पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि अगर यहाँ पर 1/a है और इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 समझा जाता है, और जैसे ही ये नीचे से ऊपर जाता है तो a पे पावर क्या हो जाता है, -1। तो इसलिए नीचे था ऊपर गया -1 हो गया। तो ये यूनिट हो गया। लेकिन क्या हर एक जो क्वेश्चन होता है वो इसी यूनिट में होता है, बिल्कुल नहीं।
याद रखिए ये यूनिट जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट है, इसको स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है, यानी इससे कम अगर होगा तो उसको स्टैंडर्ड यूनिट नहीं माना जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर इससे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ बाबू आप स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में कुछ बताओ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मीटर को छोटा कर दो सेंटीमीटर में और यहाँ पर सेकंड को वैसे ही छोड़ दो, माइक्रो सेकंड के चक्कर में मत रहो। तो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो ये हो जाता है आपका लार्जेस्ट यूनिट, और लार्जेस्ट यूनिट जो होगा इसमें भी सेंटीमीटर से काम तो चलने वाला नहीं है, मीटर से भी काम चलने वाला नहीं है, तो बड़े डिस्टेंस के लिए किलोमीटर, और बड़ा डिस्टेंस तय करने में बड़ा टाइम इंटरवल यानी आवर का इस्तेमाल। तो क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि दिया हुआ रहेगा मीटर पर सेकंड में पूछ देगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा मीटर में पूछेगा, किलोमीटर में, तो परेशानियां यहाँ पे शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने बचपन से, यानी बचपन से क्या 5 क्लास से आपने पढ़ा है ये वाला रूल, जिसमें आपको बताया गया था कि किलो के बाद होता है हेक्टो, किलो हेक्टो डेका मीटर, याद होगा, बहुत सारे लोग को उल्टा भी याद होता है, मतलब सीधा उनके लिए है, और उसके बाद होगा डेसी सेंटी मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। आप ग्राम भी लगा सकते हो, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, लीटर भी लगा सकते हो, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, मीटर नहीं लीटर, डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ठीक। अब इसमें रूल क्या है कि जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ोगे तो ये 10 टाइम्स आपका क्या होता है, इंक्रीज करता है, प्लस होता है, और जैसे ही नीचे से ऊपर जाओगे तो ये 10 टाइम्स होता तो है बट आपका डिक्रीज करता है, या हम कह सकते हैं कि डिक्रीज का मतलब यहाँ पे डिवीजन से है और एडिशन का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से है, ठीक है। तो कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, जैसे देखिए 1 हेक्टोमीटर है और बराबर का निशान है और कहेगा कि इसमें बताइए कितना डेसीमीटर होगा, ठीक है। तो हेक्टो से देखिए, हेक्टो को छोड़ दीजिए, यहां से काउंटिंग करिए, 1 2 3 है, तीसरा स्थान है, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक स्थान के लिए 10, तो 3 स्थान के लिए कितना हो जाएगा 1000, तो यानी 1 हेक्टोमीटर में 1000 डेसीमीटर। इस तरीके से आपको करना है, नीचे से ऊपर जाने पर डिवाइड कर देना है, ऊपर से नीचे आने पर मल्टीप्लाई कर देना है, और कितना से करना है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो मेन था कि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आपको लिखा हुआ रहेगा 5 किलोमीटर पर आवर, और इसको चेंज करने के लिए रहेगा मीटर पर सेकंड में। तो कैसे चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए एक ट्रिक भी होता है जो बहुत सारे लोग याद कर लेते हैं, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 और यहाँ पर होगा किलोमीटर, और पर आवर है तो नीचे आवर हो जाएगा। अब देखिए मुझे किलोमीटर से मीटर जाना है, किलोमीटर से मीटर जाना है, यानी मुझे 1000 से क्या करना है, गुणना, और यहाँ पर आवर से मुझे सेकंड में जाना है तो 3600, यानी एक आवर में 3600 सेकंड होता है। अब इसको कटाइए, देखिए कटाने पर एक आएगा आपको ट्रिक जो आपको पता होगा, 5 और यहाँ पर 18, यानी यहाँ पर क्लियर हो गया कि अगर आपको 5 किलोमीटर या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर कोई चीज मीटर पर सेकंड में है और उसको चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में तो उसको डिवाइड करना होगा या उसको गुना करना होगा। आप कर सकते हो कितना, 18/5 से उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक नहीं है, ओरिजिनली यही था कि 1000 से गुना और यहाँ पे 3600 से डिवाइड करने पर ऐसा होता है। तो इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप उसका बेसिक दिमाग में रखोगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगा। तो इस पे आधारित 2 क्वेश्चन मैं दे देता हूं, जिसका आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप आराम कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है 75 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको 100 मीटर पर सेकंड है, इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर। तीसरा क्वेश्चन है आपका 500 मीटर
पर आवर और इसको चेंज करना है आपको किलोमीटर पर सेकंड में। तो ये 3 क्वेश्चन ही मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी खुद से भी आप एग्जाम्पल लेकर के आप सोल्व करके आप बता सकते हो कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो ये मैंने अभी बताया कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो यानी यूनिट में चेंज रहेगा, किलोमीटर पर आवर में रहेगा, उसको चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में रहेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आता है या पूछा जाता है आपसे। इसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देते हैं। तो अभी हमने देखा कि 3 फॉर्मूला होता है निकालने का। एक होता है स्पीड, अगर निकालना हो तो आप क्या कर लेते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर डिस्टेंस निकालना होता है तो स्पीड इनटू टाइम। और अगर आपको टाइम निकालना होता है तो आप क्या करते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख लेते हो। तो यही 3 फॉर्मूला होता है बेसिकली, जिस पर स्पीड से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन होता है उसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके का दिया हुआ रहेगा, आपको डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, मैं क्वेश्चन ही दे रहा हूं, मुझे लगता है कि आप लोग बना लोगे। तो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 10 किलोमीटर और आपको टाइम दिया हुआ है 5 आवर। तो आपको स्पीड निकालना है इन किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन सही में बहुत ही आसान है। बट और कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। यहाँ पर डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 15 किलोमीटर और टाइम आपका दिया हुआ है 10 सेकेंड और आपको स्पीड निकालना है मीटर पर आवर में। फिर थर्ड पे आ जाइए, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 15 नहीं 100 मीटर और यहाँ पर आपका टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड और आपको स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो फटाफट कर लें इसको। ये आपको इस वाले फॉर्मूला से रिलेटेड। अब इस वाले फॉर्मूला से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन ले लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपका दिया हुआ है 5 आवर और आपको डिस्टेंस निकालना है। तो ये तो क्वेश्चन आसान है, बना लीजिएगा। दूसरा, स्पीड आपका दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम आपका दिया हुआ है 6 मिनट और आपको डिस्टेंस निकालना है। और इसको नोट करिए, बिकॉज अभी एक गाड़ी आ गई है जिससे आवाज थोड़ा डिस्टर्ब होगा, तब तक नोट करिए।